हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे जी। वेलकम है मेरे चैनल पे आपका। ये वाला नेक हम रेडी करके आपको दिखाएंगे। तो जिसके लिए मैंने इस तरह से फैब्रिक ले लिया है एक्स्ट्रा वाला। गले की लेंथ है 6 इंच। तो इस तरह से हम इसके ऊपर गला रख के इसके कॉर्नर पे यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। गले की चौड़ाई को हम यहाँ से लेके यहाँ तक का मेजर कर लेंगे। 5 इंच हमें चाहिए गले की चौड़ाई। और अब हम इस पे स्टिच लगाते हुए इसको फिनिश कर लेंगे। इसके बाद हम इस वाले गले के ये जो एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक है इसको अंदर वाली साइड को टर्न करते हुए यहाँ पे कॉर्नर पे स्टिच लगा लेंगे। मेन फैब्रिक को इस तरह से डबल लेयर में बिछाते हुए यहाँ पे मिड पॉइंट बना लेंगे गले का, जहाँ पे हमने गला रेडी करना है। और गले का भी मिड पॉइंट हमने बना लिया है इस तरह से। अब दोनों को हम अटैच कर लेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा एक कर देना नीचे कमेंट। तो चलिए अब हम इसको कर लेते हैं। इसके सेंटर में हम सबसे पहले सीन लगाएंगे ताकि ये गला बिल्कुल भी यहाँ से इस तरह से कहीं भी घूमे ना। जब हम इसको लगाएं तो ये टेढ़ा ना बने। अब हम आधे गले में स्टिच लगाएंगे, इधर से इधर घूम के, फिर बाद में इधर से स्टिच लगाते हुए यहाँ आके इसको फिनिश कर देंगे। इस तरह से गला लगाएंगे तो बिल्कुल भी गला घूमेगा नहीं। अगर सीधा हम इधर से गला लगाते हुए आते तो इधर से जरूर गला घूम जाता। इसलिए मैं हमेशा इसी तरह गला लगाती हूँ। आप भी इस तरह जरूर ट्राई करिएगा गला बनाने का तरीका। बुकरम के बिल्कुल कॉर्नर पे हमने सीन लगानी है। अब इस वाली साइड भी सीन लगा लेंगे। गले के इस वाली साइड जरा भी कपड़ा इकट्ठा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। नहीं तो आपका गला फिर साइड से टेढ़ा हो जाएगा। अगर यहाँ से कपड़ा इकट्ठा होगा इस तरह से स्ट्रेच कर लेंगे हम। और अब हम यहाँ पे आके इसको फिनिश करते हुए इस तरह से गले को अब कटिंग कर लेंगे। छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। यहाँ कॉर्नर पे भी कट लगा लेंगे। सीन से पीछे पीछे हम इसको कट लगाएंगे। ध्यान रखेंगे कि सिलाई ना कटिंग हो जाए।
तो देखिए अब हम गले को इस तरह से पलट लेंगे। अब हम इसके दूसरे वाले साइड में एक रफ सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से खींचते हुए इस वाली सेंटर वाली लाइन को बिल्कुल मिड में करते हुए सीन लगा लेंगे। बखिए को फुल कर लेंगे। देखिए गला हमने इस तरह से रेडी कर लिया है। आप भी इसी तरह से गला रेडी करना। अब हम इसके तीरे जोड़ लेंगे। बैक गला मैंने कटिंग नहीं किया है क्योंकि इसमें मैं वैन लगाऊंगी हाफ वाला। अभी हम तीरा जोड़ लेंगे, जिसके लिए मैंने बैक वाले पार्ट को इस तरह से रख लिया है और फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से ऊपर रखते हुए हम तीरे जोड़ लेंगे। तो चलिए अब हम तीरे जोड़ते हैं। हाफ इंच का हम यहाँ पे गैप देते हुए वी शेप में तीरे जोड़ने होते हैं, जिससे कि हमारा कभी भी कंधा इस साइड को नहीं गिरेगा अगर हम इस तरह से जोड़ेंगे। इसकी कटिंग भी मैंने इसी तरह से वी शेप से की हुई है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा गहराई में नहीं दूंगी क्योंकि ऑलरेडी कटिंग की हुई है। साइड से हम पक्का कर लेंगे और दूसरा वाला कंधा जोड़ लेंगे। कॉर्नर से भी हम इसको पक्का कर लेंगे ताकि यहाँ से खुले ना। तो अब हमने ये जोड़ लिया है, देखिए इस तरह से। अब हम फिटिंग लगा के फिर वैन लगा लेंगे। वैन लगाने के बाद लास्ट में हम नीचे के घेरे फोल्ड करेंगे। आप भी इसी तरह से सूट बनाइएगा। तो देखिए गाइस, मैंने इस तरह से अपने शर्ट को बिछा लिया है। अब हम यहाँ पे ड्राफ्ट लगाएंगे तो फिर फिटिंग देंगे इसकी। चेस्ट है 9 इंच। ऊपर से नीचे तक का हम हिप का निशान लगा लेंगे 14 इंच पे यहाँ से, और कमर का निशान बना लेंगे 7 इंच पे। कमर है 8.5 इंच और हिप है 9.5 इंच। मैंने देखा खड़े रहो तभी खींचने लगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम स्लीव को अटैच करेंगे, जिसके लिए उसका मेथड है कि हम इसको कितना रखें आर्म होल को।
स्लीव का आर्म होल रखने के लिए हमें सूट के आर्म होल को इस तरह से नापना है, राउंड राउंड इस तरह से। देखिए हमारा कंधा 8 इंच पे इस तरह से फिट होएगा। इधर 8 इंच आया है नापने पे। जो फ्रंट कटिंग हमने दी है वहां से हमने नापते हुए ऐसे आना है, पीछे वाले को नहीं, इधर से जो फ्रंट कटिंग दी हुई है। तो हमारा 8 इंच पे ये रेडी होना है। तो अब हम इसका ड्राफ्ट लगाते हैं बाजू पे। यहाँ से 8 इंच का निशान लगा के यहाँ पे 5 इंच का निशान लगा लेंगे आर्म होल का। आर्म होल को निशान को हम मोरी से मैच कर देंगे इस तरह से। इस तरह से आप बाजू का निशान लगाएंगे तो बाजू एक ही बार में आपकी अटैच हो जाएगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम इस तरह से काट देंगे। अब हम दूसरी स्लीव भी इसी तरह से रेडी करके आपसे दिखाएंगे। इस मेथड से आप स्लीव को अटैच करेंगे तो आपकी बाजू एक ही बार में फिट हो जाएगी। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बाजू लगाने में। मैंने दोनों स्लीव को इस तरह से रेडी कर लिया है स्टिच करके। तो अब इन दोनों स्लीव को मैं इस तरह से रख के उल्टे पे उल्टा रखते हुए फ्रंट कटिंग करेंगे। फ्रंट कटिंग करने का मेथड इस तरह से होता है कि इसके जो जोड़ हैं स्लीव में वो दोनों ही हमने नहीं कटिंग करने हैं। जहाँ पे जोड़ नहीं है वहाँ पे हमने फ्रंट कटिंग करनी है। तो इसके जोड़ इस साइड नहीं है तो हम इसको पलट लेते हैं, इस तरह से इसको रख लेते हैं। अब इन दोनों को बराबरी पे रखते हुए एक पल्ले को ऊपर वाले को हटा देंगे और नीचे वाले पल्ले को भी हटा देंगे, इस तरह से छोड़ देंगे। और आधा आधा इंच का हम कटिंग कर लेंगे। पहले निशान लगा लेते हैं हाफ हाफ इंच का ऐसे, फिर बाहर वाली साइड को इधर से निकल जाएंगे। इसमें ध्यान रखना है कि नीचे वाले पल्ले में कटिंग ना आए। देखिए इस तरह से हमने फ्रंट कटिंग कर लिया। तो ये दोनों स्लीव की फ्रंट कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव को अटैच करेंगे, जिसके लिए हम दोनों स्लीव को सीधा कर लेंगे। सूट हम उल्टा रखेंगे और स्लीव को हम सीधा कर लेंगे। अब इस तरह से हम स्लीव को इस तरह से सामने रखते हुए देख लेंगे कि कौन सी स्लीव किस साइड की है। तो देखिए इस तरह से फ्रंट कटिंग जो है वो नीचे वाले साइड को चली गई है। तो ये उधर की स्लीव है। इस तरह से हम देख लेंगे जो फ्रंट कटिंग दी है। इस तरह से नापते हुए पहले हम इसको एक बार चेक कर लेंगे लगाने से पहले। तो देखिए इस तरह से जब मैंने नापा तो ये स्लीव हमारी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। उसके बाद हम इसको अटैच करेंगे इस तरह से। देखिए फ्रंट कटिंग आगे वाली साइड रखते हुए स्लीव को इसके अंदर इस तरह से रख लेंगे। और अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये वाला प्रोसेस हम बहुत ही ध्यान से करते हैं। जो ये वाली हमारी जोड़ है ना दोनों साइड का, जो स्लीव का जोड़ है वो फ्रंट वाली साइड को हल्का सा एक पॉइंट आगे वाली साइड में रखना है इस तरह से। और अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इस वाले साइड को इस तरह से घुमा लेंगे रोल करते हुए, और दूसरे वाले साइड को इस तरह से रोल कर लेंगे। और सिलाई हम इसके यहाँ से ले जाएंगे, इसको हम बीच में नहीं लाएंगे। अगर हम एक पॉइंट स्लीव को अगले वाले साइड को बढ़ा के रखेंगे तो कभी भी जो बाजू है वो पीछे वाले साइड को नहीं घूमेगी और ना ही गला पीछे वाले साइड को घूमेगा।
तो देखिए एक ही बार में हमने स्लीव को इस तरह से अटैच कर लिया। अब मैं इसको सीधा करके आपको दिखाती हूँ। स्लीव में कोई भी बल वगैरह नहीं होगा। देखिए एक ही बार में ये परफेक्टली लग गई है। अब हम इसको फिनिश कर लेते हैं, दूसरे वाले साइड में भी लगा लेंगे, उसके बाद वैन लगाएंगे। देखिए अब हम ना हाफ वैन कटिंग कर लेंगे। ऐसी वाली मैं पेपर वाली पेस्टिंग का यूज़ करती हूँ, जो हम सलवार में यूज़ करते हैं पोंचे में। तो अब हम गला काटेंगे, गले के अकॉर्डिंग काटेंगे इसको। इस तरह से नाप लेते हैं। हमें कितना कॉलर चाहिए, कितना आगे तक चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग ही काटेंगे। इस तरह से चेंज पे हो जाएगा हमारा यहाँ तक का वैन। वैन को ज़्यादा पीछे तक नहीं काट लगाएंगे। तो 6 इंच का मतलब 12 इंच का हम इधर से बुकरम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ तक का हम कटिंग करेंगे इस तरह से। अब हम इसको शेप दे देंगे, जो गलाई वाली शेप होती है। तो देखिए इस तरह से डबल करते हुए इस तरह से गोलाई दे दिया। अब इसको कटिंग करते हैं। ये देखिए वैन हमने कटिंग कर लिया। अब हम इसको अटैच कर लेते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक पे हम इसको अटैच करेंगे। इस तरह से फैब्रिक ले लेंगे, जो हमारा ट्राउज़र वाला फैब्रिक है ये। तो अब हम इतना कपड़ा कटिंग कर लेंगे। ये है हमारा कपड़ा, 5 इंच का हमने कपड़ा लेना है। और इस तरह से अब हम यहाँ पे सीन लगा लेंगे, थोड़ा थोड़ा यहाँ से छोड़ते हुए। घेरा फोल्ड कर लेंगे। फ्रंट वाला घेरा मैं पहले फोल्ड करती हूँ, फिर साइड के घेरे।
एकदम की बात है मैं भी सुन रहा हूं मेरे चेन शॉट नहीं काटे चाहते थे। देखिए गाइस मैंने ये वाला गला रेडी कर लिया है। ये वाली स्लीव देखिए इस तरह से बिना किसी चुन्नट के बिल्कुल अच्छे से एक बार में ही फिक्स कर दी थी हमने। पूरा प्रॉपरली सूट मैंने रेडी कर लिया है, नीचे का भी फोल्ड कर लिया है। आप मुझे ज़रूर वीडियो में बताना कि आपको ये मेरा सूट की स्टिचिंग कैसी लगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए हैं चाहे मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।